एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबको छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बिहार में हो रहा है जोरदार का छठ और आज है छठ का दिन। तो आप सबको ढेर सारी सबसे पहले ये बधाइयाँ, शुभकामनाएं आपके और आपके पूरे परिवार को। तो आज की रीडिंग की बात कर लेते हैं। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है हमारा ना, वो रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो आज देर रात उनके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। आज की इस रीडिंग में जो है हम देखेंगे आपकी पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, सो गाइज, आज की इस रीडिंग में आप सबको अपने पार्टनर की हर एक चीज को जो है जानने का मौका मिलेगा। और कैंडल वैक्स रीडिंग हो रही है। देखो, मैं स्टैंड लेके आ नहीं पाई हूँ, ट्राईपोड, ठीक है। तो अभी है हूँ मैं अपने गांव में, तो यहाँ पे जो है वो ट्राईपोड में लेके आ नहीं पाई हूँ, इसलिए जो है आपको बैकग्राउंड में ये दिख रहा है। ठीक है, सो आप रीडिंग के ऊपर फोकस करना। कैंडल वैक्स रीडिंग हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कैंडल को लाइट कर लेती हूँ और आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का मन में 3 बार नाम लेना है। ठीक है, 3 बार नाम लेना है और उसको क्या करना है, दिल से याद करना है। और दिल से याद करके यूनिवर्स को थैंक यू, ग्रेटिट्यूड शो करना है। और उसके बाद ये रीडिंग को है ना देखना है। तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में। ठीक है, सो फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आंखें बंद करें, एक गहरी लंबी सांस लें। थैंक यू सो मच। आप अपनी इंटेंशन ये रखें कि जो भी ट्रुथ है वो यूनिवर्स आपको दिखाना चाहता है, वही आज आपके सामने आएगा। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। सो आई होप आप सबने ध्यान कर लिया होगा। एंड अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सो गाइज, मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये नजर आ रहा है, यस, यहाँ पे ये दिख रहा है कि उनके दिल में डीप लेवल की फीलिंग्स है, पर साफ नहीं दिख रहा है इस व्यक्ति को। वो खुद से भी ना छिप रहे हैं, अपनी फीलिंग से भी। यहाँ पे यही दिख रहा है। आपके लिए जो महसूस करते हैं ना, वो किसी और को बता ही नहीं पा रहे हैं। उनके अंदर डर है, खोने का डर, और अपने दिल की सच्चाई का भी। मुझे ये फील हो रहा है कि व्यक्ति थोड़ा डर रहे हैं कि भाई ये चीजें ना आ जाए, वो चीजें ना आ जाए। अगर मैं ये चीजें ऐसी करता हूँ, वो चीजें ऐसी करता हूँ, फिर क्या होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, आज रात उन्हें नींद आ रही है। आपसे जुड़ी बातें, आपसे जुड़ी यादें, और कुछ पछतावे और कुछ डर भी है, सब साथ में है। उनकी आंखों के आगे ना वही पल घूम रहे हैं जब सब कुछ ठीक था। हर एक चीज ठीक चल रहा था, हर एक चीज लग रहा था जिसकी लाइफ कितनी स्मूथ जाएगी, लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, कोई इशू नहीं आएगा। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा लग रहा है कि उनकी आंखें ना, आंखें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति ना अपनी आंखों को देख रहे, तो इन आंखों में ना आपकी याद है और आपका इंतजार है। और ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि क्या मैंने बहुत देर कर दी उसके तरफ जाने से। उसके तरफ जाना चाहिए था मुझे, लेकिन शायद मैंने बहुत देर कर दी। शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था और मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये मुझसे तो हो गया है। अब ये व्यक्ति को ना नींद आ रही है, ना चैन आ रहा है, ना सुकून आ रहा है। भाई, ये व्यक्ति रात भर कहीं ना कहीं छटपटाते हैं। छटपटाने का मतलब यही है कि करवटें बदलते रहे, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर तब घायल हो रखे हैं। और पता है आपको, जिस तरीके से ये घायल हुए ना, उस घायलपन का इलाज भी नहीं है इनके पास। अब इस व्यक्ति को लगता है कि यार मैं कैसे कहूँ, क्या कहूँ, अब तो मेरे बस में कुछ है भी नहीं, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो आपके पर्सन के अंदर ना वो वाइब दिखाई दे रही है। आपके पर्सन बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत खालीपन फील कर रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है कि वो किसी भी चीज को ना सोच रहे हैं तो इस व्यक्ति को सिर्फ पछतावा हो रहा है। इस व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैंने ऐसी चीजें क्यों कर दी, मैं ऐसी गड़बड़ क्यों करता रहता हूँ,
ये चीजें मेरे साथ ही क्यों होती रहती है। ठीक है, ये व्यक्ति अपनी किसी पुरानी बात में बहुत पछतावा कर रहे हैं। वो साइलेंट हो गए हैं, पूरी तरीके से साइलेंस को देख रहे हैं ये व्यक्ति। एंड वो पीछे मुड़ करके देखते हैं ना, तो उनको बस वो अपना पुराना जमाना याद आता है, जब आप दोनों साथ में थे, आप दोनों की बातें होती थी, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और उनका दिल ना आज खाली सा है, उसमें बस आपकी याद गुजर रही है। लग रहा है जैसे कि यार यादें इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा कैसे हो गई यार। ये व्यक्ति थोड़े परेशान परेशान मुझे नजर आ रहे हैं। लग रहा है जैसे कि हर एक जगह सिर्फ आपकी ही याद है, हर एक जगह आपकी ही बात है। तो रात के सॉरी रात के सन्नाटे में वो खुद से ना बातें कर रहे हैं। वो पूछते हैं कि क्या मैंने उसे खो दिया। उसके अंदर जो है गिल्ट है, लोनलीनेस है, और बहुत डीप तरीके का सेल्फ रियलाइजेशन चल रहा है। आप उनके हर थॉट में हैं, बस वो बोल नहीं पा रहे हैं, बस वो बोल नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, आपसे उनका रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था, वो सोलफुल भी था। ठीक है, वो जानते हैं कि आपने उन्हें सच्चे दिल से चाहा है। पर अब जो है ना, वो व्यक्ति ऐसे हैं जहाँ पे ये व्यक्ति के पास ऑप्शंस हैं या कंफ्यूजन है, या कहे तो इनके पास क्रॉस रोड भी है, जहाँ पे दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, हालात कुछ कहते हैं। तो उनका प्यार अधूरा रह गया है, और वो दर्द अब हर रात याद दिलाता है। अब हर रात ये व्यक्ति को तड़पना पड़ता है आपकी याद में, आपकी बातों में। आपसे ये व्यक्ति जुदा नहीं हो पा रहे ना, खुद को ये व्यक्ति जुदा नहीं कर पा रहे, खुद को कैसे जुदा कर पाएंगे व्यक्ति। ठीक है, सो यहाँ काफी क्लियर दिख रहा है कि आपसे जो उनका कनेक्शन है ना, वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था या नहीं है अभी भी। ठीक है, वो सोलफुल है। ये कनेक्शन एक सोलफुल कनेक्शन है, एक सोलमेट वाला कनेक्शन है। वो जानते हैं कि आपने उन्हें सच्चे दिल से चाहा है। ठीक है, पर अब जो है ना, वो एकदम से कंफ्यूजन वाले एनर्जी में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई प्यार तो अधूरा ही है। वो अपने इमोशंस का भार उठाए फिर रहे हैं, दिल के बोझ से थके हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ, है ना, बहुत कुछ कहा है खुद से, बहुत कुछ छुपा लिया है। एंड वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, पर डरते हैं कि आप जवाब नहीं देंगे या नहीं देंगी तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये दिख रहा है कि व्यक्ति ना इमोशनली खुद को दूर कर रहे थे, दूर कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है ना कि यार जो हो गया सो हो गया, जो मेरा था वो मेरा था, है ना। अब जो है पता नहीं वो मेरा होगा कि नहीं होगा, अब जो है पता नहीं मैं उसके साथ जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, अब मेरे रिश्ते ठीक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अब ये व्यक्ति को ना जरा भी पता नहीं है। ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मेरे रिश्ते पता नहीं जो है ना किस लेवल पे जाएंगे, एंड क्या होगा मेरे रिश्ते का। ठीक, तो ये व्यक्ति थोड़े से कंफ्यूजन में मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ ये भी दिख रहा है कि व्यक्ति ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जो सोचते हैं ना कि डिस्टेंस से शायद सब कुछ आसान हो जाएगा, सब कुछ जो है ना धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पर सच ये है कि वो हर कदम पर आपको मिस कर रहे हैं। उनकी रातों की तन्हाई में अब जो है ना आपका ही नाम आता है, आपका ही नाम, आपकी ही यादें, आपकी ही बातें इनको याद आती हैं। तो आपका जो दिल है ना, वो इस व्यक्ति के लिए धड़कता है, और इनका दिल आपके लिए धड़कता है। ठीक, तो एक तरीके से देखा जाए तो काफी स्टक से हो गए हैं, अपने ही थॉट्स के वजह से ये व्यक्ति काफी स्टक सा फील कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर ना ऐसा लग रहा है जैसे कि व्यक्ति को लगता है कि यार मैं तो ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ठीक हूँ भाई, मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ। ठीक है, तो ये व्यक्ति ना आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर उनको जो उनका जो ख्याल है ना, खुद का ख्याल, वो उनको रोक लेता है। एंड वो आपके बारे में ना पर्सपेक्टिव को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पर जितना सोचते हैं उतना ही डीपली और डूबते चले जाते हैं। यहाँ काफी क्लियर सा दिख रहा है कि उनका दिल ना टूटा हुआ है। वो दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से वो इतने बिखरे हुए हैं कि वो आपके शब्दों एंड आपको खामोश जो है ना, आपकी खामोशी से कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ना और तड़प रहे हैं। ठीक है, यस, आपके जो पर्सन है काफी ज्यादा अपने आप को ना परेशान परेशान कर रहे हैं,
और देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये जो रात है ना, ये रात उनको चुभती बहुत ज़्यादा है। ये रात बहुत चुभती है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो आपको इस तरीके से याद कर रहे हैं कि लग रहा है कि बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपको याद कर रहे हैं, जैसे कोई अपनी जो एक होता है ना कि बचपन का जो प्यार है वो याद आता है ना, वैसा प्यार लगता है। जैसे कि आप दोनों का प्यार भी ना बड़ा ही कह सकते हैं कि पुराना प्यार है। ठीक है, मतलब आप लोगों का को रिश्ता जो है ना, ओके, इससे यहाँ काफी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन वो छोटे छोटे पलों को याद कर रहे हैं, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। लग रहा है जैसे कि काश वो फिर से पुराने दिन आ पाते तो फिर मैं जी पाता। काश काश मैं जो है ना उसके लिए जो है अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को बता पाता। यार काश कुछ ऐसा होता। ठीक है, इस व्यक्ति ने ना आपसे बहुत कुछ छुपाया भी है। पता है आपको, आप इस व्यक्ति के ऊपर ना आप ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो। आपको लगता है कि ये व्यक्ति धोखेबाज है, ये बोलता है कुछ लेकिन करता कुछ है। इसने कई बार बोला है कि आपको कमिटमेंट देगा या देगी। ठीक है, और जब कमिटमेंट की बारी आती है तो ये व्यक्ति रफू चक्कर हो जाते हैं। तो इस व्यक्ति की आदत से आप कहीं ना कहीं परेशान तो रहे हो भाई, है ना। परेशानी तो यहाँ पे काफी क्लियरली दिखाई दे रही है। और लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति को जो है ना आप भुला ही नहीं सकते हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि व्यक्ति अपने आप में बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत खालीपन में मुझे नजर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि स्टेबिलिटी नहीं है इनके अंदर। कभी माइंड इधर तो कभी माइंड उधर, कभी ये तो कभी वो, कभी ऐसे तो कभी वैसे। ये व्यक्ति के अंदर ना ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति की जो फीलिंग्स है ना वो काफ़ी इंटेंस लेवल पे है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है इस व्यक्ति के अंदर। ऑब्सेशन बहुत है, रिग्रेट वाली फीलिंग्स है। वो खुद को रोक ही नहीं पा रहे हैं। आपके फोटोज को देखते हैं, चैट्स को स्क्रॉल करते हैं एंड सोचते हैं कि क्या वो मुझे फिर से याद करती होगी, है ना। ये चीज़ें जो है ना इस व्यक्ति के माइंड में आती हैं कि क्या वो मुझे याद करती होगी, क्या वो उसे मेरी याद आती होगी। ठीक है, तो ये व्यक्ति के मन में ना ये सारी चीजें चलती रहती हैं। मन में उलझन भी है, दो रास्तों पे उलझे हुए हैं। एक तरफ ईगो है तो दूसरी तरफ दिल, है ना। तो वो जो है फ्यूचर को लेकर के सोच रहे हैं, पर अब तक जो है ना पहला स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं व्यक्ति। ठीक है, तो आप उनके लिए व्हाट इफ बन चुके हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति ना, मतलब लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति ना इंतजार करते करते थक चुके हैं। अब 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 जो है ना इंतजार नहीं करना है। अब जो है फाइनली आगे बढ़ना है। तो कभी कभी वो सोचते हैं कि काश मैं सब कुछ पीछे छोड़ करके ना फिर से उसके साथ जो है आगे बढ़ पाता या बढ़ पाती, ऐसी वाली एनर्जी है। तो उनके अंदर जो है ना वो चाइल्डिश विश है एंड सब कुछ पहले जैसा था वैसा ही फिर से शुरू हो जाए। पर उनको ना डर रोकता है कि कहीं आप जो है ना इनको माफ करोगे कि नहीं करोगे। क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने इतनी बड़ी गलती करी है, इतनी गलतियां करी है ना कि उसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, तो उनकी जिंदगी जो है ना, इनकी जिंदगी में कह सकती हूँ कि ऐसा मोड़ आया है, ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे ये व्यक्ति काफी अकेले हो गए हैं, काफी ज्यादा अकेले हो गए हैं। और ये व्यक्ति को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये अकेलापन, ये खालीपन कैसे दूर करे, कैसे ये अकेलापन खालीपन दूर करेंगे कि इनकी जो लाइफ है ना वो स्टेबल हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये व्यक्ति ना बहुत सारी चीजों को सोच रहे हैं कि पहले जैसा फिर से शुरू हो जाता। जो है ना इनका डर, अंदर का जो डर है ना वो बहुत ज्यादा हाई है। और वही डर इनको बार बार रोकता है। ठीक है, आपकी तरफ आने से उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। ठीक है, स्टेबिलिटी तो है नहीं इस व्यक्ति की लाइफ में। लेकिन वो स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं और स्ट्रांग दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि अरे यार मैं तो स्ट्रांग हूँ, है ना। पर यहाँ पे पता है आपको, इनके अंदर का सब कुछ बिखर चुका है। इनका जो मन है, इनका जो दिल है, हर एक चीज बिखर चुका है। अब इनके हाथ में कुछ भी नहीं रह गया है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो याद है ना वो इनको बहुत आती है। आपकी याद बहुत आती है इस व्यक्ति को। एंड ये व्यक्ति उम्मीद खो चुके हैं। अब उन्हें नहीं पता है कि यूनियन होगा कि नहीं होगा। पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो अभी जो है ना आपको लेकर के विश मांगते हुए नजर आ रहे हैं। उनके दिल में एक छोटी सी जो है ना कह सकते हैं कि होप है। ठीक है, छोटी सी होप, जो होप अभी भी इस व्यक्ति के दिल में जल रही है। लग रहा है जैसे कि वो होता होता है ना कि दिया, है ना,
जल रहा है, तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है भाई ये व्यक्ति के अंदर। मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा होपफुल है। और पता है आपको, ये व्यक्ति को लगता है कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने हमें मिलवाया है, तो कुछ ना कुछ करके मिलवाएगा, ज़रूर मिलवाएगा, आगे ज़रूर बनाएगा, कुछ ऐसा ज़रूर बनाएगा जिससे हमारा फ्यूचर भी बनेगा और हमारे रिश्ते भी ठीक होंगे। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिख रही है कि भाई आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अंदर से वो पॉजिटिव फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिविटी फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे आप यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, वो एक ही चीज़ पे कनेक्ट रहता है। ठीक है, वो आपसे बात करना या आपके साथ वो कनेक्शन को बनाना, आपके साथ वो कनेक्शन को फील करना। एक्चुअल में देखा जाए तो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ही अच्छा कनेक्शन। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच की जो बातें हैं, आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है वो कनेक्शन। लगता है जैसे कि दोनों बने हो तो एक दूसरे के लिए बने हो, है ना सॉन्ग, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, है ना। तो वी आर मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है गाइस। यहाँ पे काफ़ी क्लियर सा दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं गाइस। सो यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं खुद को कंट्रोल रखने की, शांत रखने की। लेकिन जब जब आंखें बंद करते हैं ना तो आपका चेहरा सामने आ जाता है एंड वो अपने दिल को ना आराम दो कहना चाहते हैं, रेस्ट करो। ठीक है, इतना टेंशन मत लो, खुद को भी और अपने दिल को भी। तो ये व्यक्ति अपने दिल को सांत्वना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है वो आपसे जुड़ना, है ना, चाहते हैं। वो जान चुके हैं कि आपके साथ ही इनका सुकून है, आपके साथ ही रहेंगे तो इनको सुकून भरा वो जो पल है ना वो जी पाएंगे, अदरवाइज ये व्यक्ति नहीं जी पाएंगे। ठीक है, तो रात ने उनको बदल दिया है पूरी तरीके से एंड वो पहले जैसे नहीं रहे हैं, पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। आपके जाने के बाद उनका एक हिस्सा जो है ना वो खत्म हो गया है। ठीक है, और अब वो उस खालीपन में भटक से रहे हैं, भटकती आत्मा की तरह। लग रहा है कभी दिमाग इधर जा रहा है, कभी दिमाग उधर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। पर इस अंत के बाद भी ना उनका दिल जो है ना आपसे ही शुरू होता है, आपसे ही इनके दिल की तमन्ना है, आपसे ही इनका जो मन है वो लगा हुआ है। और आपका साथ जो है ना इस व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आपके प्यार में ये व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं और यस, ये व्यक्ति पढ़ के कोई पछतावा नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं भाई आपके साथ जो हुआ है वो हुआ है। ठीक है, तो ये व्यक्ति कमरे की खामोशी में बैठे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। फोन हाथ में है पर मैसेज नहीं भेज पा रहे, नहीं। एंड वो जानना चाहते हैं कि आप ठीक है या नहीं है, पर डरते हैं कि पता नहीं, आप शायद आगे बढ़ चुके होंगे, शायद हो सकता है कि आप आगे बढ़ चुके होंगे। एंड वो खुद को ना छोड़ा हुआ महसूस करते हैं, जैसे बाहर ठंडी हवा में खड़े होकर दरवाजा जो है ना बंद हो चुका हो, ऐसा ये व्यक्ति फील कर रहे हैं। लग रहा है जैसे कि आप जो है ना, आपने भी कहीं ना कहीं मूव ऑन कर लिया है, आप भी उसी रास्ते पे चले गए हो जहाँ फिर से लौट के आने की कोई उम्मीद नहीं हो सकती है। ये व्यक्ति हो चुके हैं बहुत अकेले, बहुत ही अकेले हो चुके हैं। लग रहा है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, जैसे कि मतलब लग रहा है अंदर ही अंदर जैसे कि इंसान ना मतलब टूट गया है ना। वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है भाई। आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि दौड़ कर आए, सब कह दे, फिर सोचते हैं कि अब कुछ बदल भी पाएगा या नहीं बदल पाएगा। तो उनके अंदर ना ये जो जंजीरें हैं ना ये रोकती हुई नजर आ रही हैं। सो काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना उनका दिल जानता है कि ये कनेक्शन अभी भी है। ठीक है, अभी भी है। और इनका जो दिल है ना वो टूट चुका है कम्युनिकेशन से, ट्रस्ट से, या कहते हैं डिवाइन टाइमिंग जो होती है ना, इंतज़ार करते करते इंसान ना थक जाता है। कभी कभी, कभी कभी तो इंसान जो है ना वो रोने लगता है कि अरे यार पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरी किस्मत में पता नहीं क्या है। तो ये व्यक्ति खुद की किस्मत को ना कोस रहे हैं। ठीक है, खुद की किस्मत को कोस रहे हैं। और ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि यार मैंने इतना इंतजार किया है, इतना इंतजार किया है, इतनी उम्मीद लगाई है, क्या सब बेकार हो गया। हर एक चीज जो है ना ये व्यक्ति फील कर रहे हैं, अरे वो थक गए हैं अपनी फीलिंग्स को दबाते दबाते। ठीक है,
फिर भी कहीं ना कहीं आपके रिटर्न की उम्मीद अभी भी बाकी है इनके अंदर। अभी भी इस व्यक्ति को लगता है कि ना कि आप वापस आओगे, आप वापस ज़रूर आओगे, आपके आने से ज़रूर होगा, ठीक है, बहुत कुछ होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, और मुझे ये दिख रहा है कि वो बहुत कुछ झेल चुके हैं, ठीक है, अभी भी आपके लिए खड़े हैं, शायद कमज़ोर हैं, पर हार नहीं मानी इस व्यक्ति ने। यहाँ पे उनके अंदर ना एक छोटी सी जिद सी है कि अब मैं वही महसूस करता हूँ ना जो इस कनेक्शन में है, ठीक है, यानी कि ये कनेक्शन जो है ना अभी भी जिंदा है, ये कनेक्शन खत्म नहीं हुआ, ये कनेक्शन कभी खत्म होने वाला है नहीं, ठीक है। तो उनका मन करता है कि बस एक मैसेज भेज दें कि कैसी हो मेरी जान, ठीक है, एंड वो बार बार टाइप करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं। वो चाहते हैं कोई छोटा सा रीज़न मिले जिससे बात फिर से शुरू हो, कुछ ऐसा हो जिससे फिर से शुरू होना चाहिए बात, लेकिन होता है ना कि यार पता नहीं बातें हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो यहाँ ये एनर्जी फील हो रही है, मुझे दिख रहा है कि वो आपको महसूस करते हैं एनर्जेटिकली, जो है ना ये व्यक्ति महसूस करते हैं, और कभी कभी अचानक उन्हें आपकी एनर्जी का ना टच महसूस होता है, कभी कभी तो महसूस होता है जैसे आपकी सोल उनसे कहना चाहती हो, एंड वो इस इन साइंस को ना समझने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा है, ठीक है। पर डरते हैं कि अपनी जो फीलिंग्स है ना उससे ही ये व्यक्ति डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं ऐसे होगा तो कैसे होगा। तो ये व्यक्ति खुद से ही डरते हुए नजर आ रहे हैं, वो फंसे हुए हैं अपनी सोच में, अपनी गिल्ट में, एंड वो खुद को ना ब्लेम करते हैं, काश मैंने उसे जाने से रोक लिया होता, काश मैंने उसे जाने ना दिया होता। उनके वर्ड्स ना अनस्पोकन रह गए हैं, ऐसा लग रहा है। एंड अब वही शब्द ना उन्हें रातों रात परेशान करते हैं, लगता है जैसे कि अब जो है ना ये व्यक्ति का दिन और रात काटना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। उनके लिए सब कुछ खत्म सा लग रहा है, उनका दिल टूट चुका है, पर अंदर ही अंदर ना वो अब आपको महसूस कर रहे हैं, आपकी ही यादों में, मतलब उनकी जो हीलिंग है ना वो हो रही है, वही जख्म भी है, वही मतलब जो भी है, दिल है, दिमाग है, वो वहीं पे अटका हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो कभी कभी वो खुद से कहते हैं कि बस अब आगे बढ़ जाना ही ठीक रहेगा, पर हर बार जो है ना उनका रास्ता बनकर खड़ी हो जाती हो आप। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ना मतलब फील हो जाते हो, लगता है जैसे कि आप इनको खींच रहे हो, अंदर ही अंदर ना खींच रहे हो, लगता है जैसे कि आपके बगैर तो ये व्यक्ति कहीं कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कहीं कुछ मतलब वो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी काफी क्लियरली दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि उनको फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है गाइस कि आपकी जो पर्सन है ना, मतलब ये सिर्फ दिखाते हैं, बाहर का एक्टिंग है इस व्यक्ति का, सिर्फ बाहर से एक्टिंग करना है कि हाँ ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे बस ये दिखाते हैं कि इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब तो है, मतलब तो है यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि वो आपको ना दूसरों के साथ इमेजिन करता है। पता है आपको, जब इस व्यक्ति का दिल टूटा हुआ होता है ना, जब इस व्यक्ति का दिल एकदम लगता है कि भाई क्या हो रहा है ये, ठीक है, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना इनको अंदर से ना ये चीजें तोड़ रही हैं। पता है क्या, ये व्यक्ति को अंदर से चीजें तोड़ रही हैं, अरे वो खुश दिख रहे हैं, पर अंदर से जो है ना ये व्यक्ति जल रहे हैं। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आपकी कोई और जगह ले सकता है, नहीं, ये व्यक्ति को ऐसा होगा कि नहीं, वो नहीं तो कोई नहीं, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे भाई, आपके जो पर्सन है ना ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ ही अपनी खुशियां देख रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो मन है ना वो बस आपके साथ ही चाहता है कि अरे यार तू जो है तो सब कुछ है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उन आपकी जो एनर्जी है ना वो जानते हैं, वो जानते हैं, ठीक है, कि आप क्या हो और क्या नहीं हो, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि अगर ये कनेक्शन सच्चा है ना तो एक ना एक दिन हम जरूर मिलेंगे, यानी कि डेस्टिनी ना फिर से मिलवाएगी। पर आज की रात वो बस इंतजार कर रहे हैं आपके नाम के साथ, आपकी याद के साथ, ठीक है। मुझे यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है काफी ज्यादा अलग सा थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं, लग रहा है जैसे कि यार तू जो मिल जाए ना तो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, तू जो मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है भाई, रात की आखिरी पहर है, अब जो है ना हर जगह शांति शांति लग रही है, पर उनके दिल में अब भी एक तूफान सा है। एंड कभी कभी दिल कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तो
कभी ना ये सोच उनको रोक लेती है कि क्या पता वो भी मुझे महसूस कर रही होगी, है ना। तो ये चीजें होती हैं इनके साथ, ये चीजें होती हैं, ये बातें होती हैं। एंड वो आपको पकड़ कर बैठे हैं अपने दिल में, अपनी यादों में। वो आपको छोड़ नहीं पा रहे गाइस। उनके अंदर ना डर है कि अगर उन्होंने दिल खोला ना, तो शायद सब कुछ सच सामने आ जाएगा, सब कुछ, एंड सब आपसे ही जुड़ा हुआ है। तो वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर हर कदम जो है ना, हर कदम पर आपकी याद आती है। वो सोचते हैं कि डिस्टेंस ही हीलिंग है शायद, है ना। पर हर सुबह जो है ना, उन्हें उसी जगह वापस ले आती है जहाँ पे आपने इस व्यक्ति को छोड़ा था। ठीक है। तो ये एनर्जी काफी क्लियरली दिख रही है कि भाई आपके पर्सन को ना वो चीजें थोड़ी सी लगती है कि यार क्यों उसने मुझे क्यों छोड़ा, या क्यों ऐसी चीजें मेरे साथ ही हुई। ठीक है। आपके लिए उनकी फीलिंग्स बहुत प्योर हैं, एंड वो मानते हैं कि आपने उन्हें ना जो है ना अनकंडीशनल लव दिया है। ठीक है। तो अब उन्हें रिग्रेट है कि उन्होंने उस प्यार की कद्र देर से की। पहले तो इस व्यक्ति ने पहचाना ही नहीं है आपको, है ना। उनके अंदर एक गिल्ट है कि अब वो आपको, मतलब आपके दिल की सॉफ्टनेस के साथ जो है ना, वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति को लगता है कि यार, कभी कभी इस व्यक्ति को खुद के अंदर लगता है कि यार मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। ठीक है। तो ये व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। और रात के इस सन्नाटे में वो कर्मा को भी महसूस कर रहे हैं। जो दर्द उन्होंने आपको दिया है, वो उसी दर्द को तो जी रहे हैं ना, उसी दर्द को जी रहे हैं। तो वो समझ चुके हैं कि उन्होंने जो अनकहा छोड़ा था ना, अब वो साइलेंस ही उनको सजा दे रही है। अब वही चीजें इनको सजा दे रही है। ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। एंड वो खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो भी उन्होंने चुना, जिससे भी आगे बढ़े, वो सब कुछ अधूरा है, सब कुछ अधूरा है। वो रियलाइज कर रहे हैं कि उनकी जो है ना सच्ची खुशी जो है ना, वो आपके साथ है, सिर्फ आपके साथ है। आपके साथ ही तो इनको सुकून मिलता है, चैन मिलता है, वो दिल को आराम मिलता है। आपके अलावा इनका कौन है भाई, है ना। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी काफी क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ सुकून से जीना चाहते हैं। एंड वो अभी भी ना आपको देखते हैं, दूर से ही चाहे सही, चुपके से ही सही, लेकिन देखते हैं। सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, और किसी म्यूचुअल जो है ना म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए से ये व्यक्ति ना आपको कांटेक्ट करना चाहता है। ये व्यक्ति के अंदर तो काफी क्लियरली दिखाई दे रही है। वो जानते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप खुश हैं या नहीं हो, या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। पर जब देखते हैं ना, तो आप मुस्कुरा रहे होते हो। ठीक है। तो आपकी जो मुस्कान होती है वो बहुत प्यारी होती है। और उस प्यारी सी मुस्कान के ऊपर ना, ये व्यक्ति का जो मन है वो आपके ऊपर एकदम से, जैसे होता है ना कि लट्टू सा, है ना। तो ये वाली एनर्जी काफी क्लियरली दिखाई दे रही है ना। तो उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। प्यार का अर्थ, जुड़ाव का जो मूल है, एंड सच्चाई की कीमत क्या होती है, ये सब कुछ सीखा है आपके पर्सन ने। तो अब वो समझते हैं कि आप उनके जीवन की ना स्पिरिचुअल टीचर थे, एंड आपने उन्हें वो मैच्योरिटी दी है जो शायद कोई और नहीं दे सकता था। ठीक है। तो उनका दिल जो है ना क्लोजर चाहता है, पर सोल अभी भी जो है ना, अभी भी मैं देखूँ तो उनकी जो सोल है, कहूँगी कि अभी भी वो आपका इंतजार कर रही है। एंड वो सोचते हैं कि ये कहानी अधूरी है, और अगर कोई अंत होगा तो क्या होगा। तो वो आपके साथ ही वो पूरा करना चाहते हैं। वो अभी भी आपके ख्यालों में खोए हुए दिखाई दे रहे हैं, सपनों में खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कभी हकीकत तो कभी इल्यूजन का फर्क जो है ना मिट जाता है। एंड वो विश करते हैं कि काश, काश मैं उस एक चांस को ना सही तरीके से जी पाता। उनके उनके दिल में आज भी जो है ना, मतलब हजार सवाल हैं। हजार सवाल के साथ ये व्यक्ति घिरे पड़े हैं। हजार सवालों के साथ ये व्यक्ति के मन में ना ये चीजें चल रही हैं। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी यादों में, मतलब लग रहा है कि भाई तू तू याद ना आए, ऐसा कोई दिन नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो अब जो है ना स्टेबल होना चाहते हैं। शायद वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं, और दिल के कोने में आपके लिए एक जगह खास खास रखी हुई है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि उनकी दुनिया में अभी भी वही चमक जो है ना चाहिए, जो चमक आपके जाने से खो गई है। आपके जाने के बाद जैसे रोशनी जैसे जो होते हैं ना, इनके जीवन में बुझ सी गई है। एंड वो मुस्कुराते हैं, और वो मुस्कान अब आंखों तक नहीं पहुंचती है। उनके लिए आप जो है ना, कहते हैं ना कि वो अंधेरे में, अंधेरे का एक दीपक है ना, जलता हुआ दीपक जो चारों तरफ रोशनी फैलाता है। तो वही हो आप।
ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो अपनी अपनी ही लड़ाई ना हार चुके हैं। ईगो जीता है इनका, पर दिल हार चुका है। ये जानते हैं, ये समझते हैं, ये हर एक चीज को समझते हैं। एंड अब वो सोचते हैं कि अगर मैं झुक जाता ना तो शायद आज भी वो मेरे पास होती। उनका सबसे बड़ा रिग्रेट आपका जाना नहीं है, बल्कि खुद का ना बदल पाना है। ठीक है, एंड उनके अंदर कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद है। वो चाहते हैं कि किसी डिवाइन साइन के जरिए आप दोनों फिर से जुड़े, फिर से मिले आप दोनों। एंड वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, पर इस बार ना दिल से चाहते हैं, एकदम दिल से चाहते हैं। उनका दिल आज भी आपसे बातें करता है। वो इमेजिन करते हैं कि आप सामने हैं, वो अपनी सारी बातें कह रहे हैं, प्यार, माफी, हर चीज ये व्यक्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। वो अभी भी ना आपसे कन्फेशन करना चाहते हैं, क्लियर सा है। एंड वो इंतजार में है, शायद किसी मैसेज का, किसी सिग्नल का, या किसी मिरेकल का, है ना। वो जानते हैं, वो मानते हैं कि जो यूनिवर्स का टाइम है ना वो अलग होता है। और शायद एक दिन वो मोमेंट जरूर आएगा जब जब फिर से सब कुछ शुरू होगा। ठीक है, तो अब जो है ना, आप भी उनकी नज़र में परफेक्ट हैं। एंड वो आपको एडमायर करते हैं, आपकी एनर्जी को महसूस करते हैं। उनके लिए आप ब्यूटी नहीं, हीलिंग हो। आपका नाम आते ही ना उनके अंदर ठंडक सी जो है ना थोड़ी थोड़ी पिघलने लगती है, ऐसी ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, तो यूनिवर्स उनको मिरर दिखा रहा है, वो अपनी गलतियों को समझ रहे हैं। और आप सोच रहे हैं कि क्या वो माफ़ी डिजर्व करते हैं या नहीं। ठीक है, तो उनका सोल आपसे ना फॉरगिवनेस मांग रहा है, भले ही शब्दों में नहीं, पर एनर्जीज यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही हैं। और आखिरी में उनका दिल अभी भी आपसे जुड़ा हुआ है। वो आपको भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि ये कनेक्शन सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट भी है। वो आज भी आपको महसूस करते हैं, बस फर्क इतना ही है कि आपके बिना भी उनका जो प्यार है ना वो अभी भी जिंदा है उनके दिल में। तो गाइस, आज आज पूरी दुनिया सो रही है और वो आपको महसूस कर रहे हैं। उनके दिल में रिग्रेट है, तड़प है, और एक अधूरा सा प्यार है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि जो कनेक्शन सच्चा होता है ना वो किसी रात के सन्नाटे में नहीं मिटता, है ना। तो वो हर जन्म में रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो अगर आपने इस रीडिंग के शुरू में जो है ना दिल से उनका नाम लिया था, तो जान लीजिए इस वक्त कहीं ना कहीं वो भी आपकी एनर्जी महसूस कर रहे हैं। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करिए प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड यस, जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, फिर से इसी तरीके के वीडियोस में। आपको मेरा सेटअप देखने को मिलेगा, लेकिन कल से। तो मिलते हैं फिर ऐसे आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जय हो छठी मैया।